ऐसा बताया जाता है आज से 800 साल पहले अलेक्जेंडर कॉर्निवस नाम का आदमी था। वो कभी बूढ़ा नहीं होता। उसके दो बेटे थे। उसके पहले बेटे विलियम को भेड़िए ने काट लिया, वो लाइकन में बदला, और दूसरे बेटे मार्कस को चमगादड़ ने काटा जिससे वो वैम्पायर बन गया। अगले सीन में विक्टर नाम के आदमी को दिखाते हैं। वो अपनी फौज के साथ एक गांव में जाता है। पूरे गांव को विलियम ने तबाह कर दिया था। विक्टर अपने आदमियों से कहता है उन्हें सारे गांव वालों को जलाना होगा। उनके सैनिक गांव वालों की लाशों को जला पाते उससे पहले वो सभी भेड़िए में बदलना चालू हो जाते हैं। ये सभी भेड़िए लाइकन थे। वो घोड़े पे बैठे सैनिकों को नीचे गिरा के खत्म करते हैं। विक्टर कहता है भेड़ियों को मारने के लिए उनका सिर अलग करना पड़ेगा। विक्टर के साथ मार्कस भी होता है जो विलियम का भाई था। तभी विक्टर को उसके आदमी खबर देते हैं। उन्होंने विलियम को ढूंढ निकाला और सैनिक विलियम को काबू करने के लिए उसे लोहे की चेन से बांध देते हैं। विक्टर विलियम को मार्कस की नजर से दूर एक सीक्रेट लोकेशन पे कैद करने का फैसला करता है। मूवी प्रेजेंट में आती है। सेलिन नाम की वैम्पायर बताती है उसने विक्टर को खत्म कर दिया था। उसके साथ माइकल होता है। सलीन माइकल से प्यार करती थी। सलीन और माइकल एक साथ जंगल में जाते हैं। सलीन एक पुराने घर का दरवाजा खोलती है। ये सेफ हाउस था जहाँ पे वैम्पायर के लिए जरूरत का सारा सामान रखा जाता है। उन्हें अंदर एक लाइकन की बॉडी मिलती है। सलीन कहती है वैम्पायर लाइकन पे शोध करते हैं, उन्हें कैसे खत्म किया जाए। सलीन कहती है उसे मार्कस को जगाना होगा जो पिछले 800 सालों से सोया हुआ था। दूसरी ओर क्रेवन नाम का वैम्पायर मार्कस को जगाने से पहले उसे मारना चाहता था। क्रेवन और उसके साथी मार्कस का ताबूत खोलते हैं जिसमें वो सोया था। ताबूत खाली होता है। तभी जमीन को तोड़ते हुए मार्कस बाहर निकलता है। वो पहले से जाग चुका था। मार्कस क्रेवन के गले पे काट लेता है। क्रेवन के खून से मार्कस को उसकी सारी यादें दिखने लगती है। मार्कस को मालूम चलता है क्रेवन ने उन्हें धोखा दिया था और वो अपने पंखों से क्रेवन का सिर अलग कर देता है। सलीन माइकल को नकली खून के पाउचेस देती है। उसे ताकत के लिए खून पीने की जरूरत पड़ती है। अगले सीन में एक हेलीकॉप्टर शिप में लैंड होता है। शिप के अंदर अलेक्जेंडर कॉर्निवस नाम का आदमी था। उसकी पूरी फौज वैम्पायर और लाइकन की हर एक गतिविधियों पे नजर रखती है। कॉर्निवस के आदमी बताते हैं विक्टर की मौत हो चुकी है। कॉर्निवस एक कमरे में जाता है। वहाँ पर विक्टर की बॉडी रखी हुई थी। विक्टर का सिर गायब था। कॉर्निवस विक्टर की बॉडी को खोल के उसके सीने से जुड़ी एक गोल शेप की चीज को निकालता है। ये एक तरह की चाबी थी। मार्कस एक सेफ हाउस में जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड डाल के उसे दूसरे सेफ हाउस की लोकेशन मालूम चलती है जिसमें माइकल रुका हुआ था। दूसरी ओर माइकल खून पीने की बजाय पास के गांव में जाकर खाना ऑर्डर करता है। माइकल खाना खाते ही उसे वॉमिट कर देता है। वहाँ पर न्यूज में माइकल की फोटो दिखाई जा रही थी। वो एक क्रिमिनल है। पुलिस वाले माइकल का चेहरा देखते ही उसे पकड़ने जाते हैं। माइकल जंगलों की तरफ भागता है। उसकी पीठ में पुलिस वालों की गोली लग जाती है। सलीन आसमान में मार्कस को देखती है जो कि सेफ हाउस की तरफ जा रहा था। तभी सलीन को गोलियां चलने की आवाज आती है। सलीन पुलिस वालों को पीट के माइकल को संभालती है। मार्कस चमगादड़ की जैसे उड़ सकता था। वो सलीन को देख के नीचे आता है। मार्कस कहता है उसे सलीन का खून पीने की जरूरत है ताकि वो अपने भाई विलियम के बारे में जान सके। विलियम के ताबूत को किस जगह पे छुपा रखा था। सलीन और माइकल जान बचाते हुए सड़क से जा रहे एक ट्रक पे कब्जा कर लेते हैं। मार्कस माइकल के गले में पहन रखे एक लॉकेट के पीछे था। माइकल अपने असली रूप में आता है। मार्कस ट्रक को रोकने के लिए उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। सलीन ट्रक को पहाड़ी में रगड़ देती है और मार्कस पत्थरों से टकराते हुए घायल हो जाता है। माइकल देखता है सामने से सूरज उगने वाला है। माइकल सलीन को सीट के नीचे छुपने को कहता है। सलीन वैम्पायर थी और सूरज की रोशनी से वैम्पायर्स को आग लग जाती है। माइकल ट्रक को ड्राइव करते हुए एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाता है। फैक्ट्री में अंधेरा करने के लिए माइकल खिड़कियों पे काले रंग का पेंट डालता है। सलीन का चेहरा जल चुका था। वो थोड़ी देर बाद रिकवर हो जाती है। पुलिस वाले माइकल को ढूंढते हुए वैम्पायर के सेफ हाउस में जाते हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। उसमें से कॉर्निवस के आदमी नीचे उतरते हैं। वो लोग ग्रेनेड से सेफ हाउस को ब्लास्ट कर देते हैं ताकि वैम्पायर और लाइकन के होने का कोई सबूत ना बचे। माइकल सलीन को बताता है मार्कस लॉकेट के पीछे था। सलीन लॉकेट के ऊपर ग्रीन कलर का बटन दबाती है। सलीन को याद आता है उसने बचपन में इस तरह का लॉकेट देखा था, लेकिन सलीन को आइडिया नहीं होता ये लॉकेट किस काम आता है। सलीन कहती है उन्हें टेनिस
टेनिस नाम के आदमी से मिलना होगा जो इस लॉकेट के बारे में जानता है। टेनिस वैम्पायर का इतिहासकार था जिसे पहले विक्टर ने उसके देश से बाहर निकाल दिया था। सलीन और माइकल टेनिस से मिलने के लिए उसके घर पे जाते हैं। टेनिस का घर एक गुफा में होता है। टेनिस कंप्यूटर पे सलीन को आते हुए देख लेता है। टेनिस सलीन और माइकल पे उसके पालतू लाइकन्स को छोड़ देता है। ये लाइकन्स उसके बॉडीगार्ड की तरह थे। सलीन घर के पास लगे एक ट्रैप में कैद हो जाती है। सलीन पे जब लाइकन हमला करते हैं वो अपने चाकू से उनके सिर में छेद कर देती है। माइकल लाइकन्स को मारने के लिए उनका सिर अलग कर देता है। लाइकन इंसानी भेड़ियों को कहते हैं। माइकल सुरंग से होते हुए अंदर जाता है। सलीन टेनिस से मिलके उसे बताती है उसने विक्टर को खत्म कर दिया था। सलीन टेनिस के पास अल्ट्रावायलेट गोलियां देखती है जिससे वैम्पायर्स को मारा जाता है। टेनिस कहता है उसने ये गोलियां लूशियन को दी थी और बदले में उसे प्रोटेक्शन के लिए वो लाइकन्स मिले। सलीन टेनिस को लॉकेट दिखा के उसका इतिहास पूछती है वो किस काम आता है। टेनिस बताता है 800 साल पहले विक्टर एक राजा था। विक्टर बूढ़ा हो चुका था और उसकी मौत होने वाली थी। तभी विक्टर से मिलने मार्कस आता है। मार्कस ने कहा वो विक्टर को वैम्पायर में बदल देगा। विक्टर अमर हो जाएगा। बदले में मार्कस को विक्टर की सेना चाहिए थी ताकि वो विलियम को ढूंढ सके। लेकिन जब विलियम को ढूंढ निकाला तो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पे हमेशा के लिए कैद कर दिया। विलियम को एक लोहे के ताबूत में लॉक किया गया था। वो लोहे का ताबूत सलीन के पिता ने बनाया था और काम पूरा होने के बाद विक्टर ने सलीन की पूरी फैमिली को मरवा दिया। सलीन को बचपन से ताबूत की लोकेशन मालूम थी और मार्कस सलीन का खून पी के उसकी लोकेशन जानना चाहता था। टेनिस सलीन को कॉर्निवस का एड्रेस देता है। केवल वो ही मार्कस को रोकने में सलीन की मदद कर सकता है। मार्कस घोड़ों के स्तबल में जाके उनका खून पीने लगता है। ऐसा करने से वो अपने असली रूप में आ जाता है। मार्कस टेनिस के घर जाके लॉकेट के बारे में जानकारी मांगता है। टेनिस के मना करने पे मार्कस टेनिस के गले पे काट लेता है। उसे मालूम चलता है विलियम के ताबूत को खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत पड़ती है। साथ में उसे वो एड्रेस भी मालूम पड़ जाता है जो टेनिस ने सलीन को बताया था। सलीन कॉर्निवस से मिलने उसके शिप पे जाती है। सलीन कॉर्निवस को लॉकेट दिखा के कहती है उन्हें मार्कस को रोकना होगा। उसने विलियम को जगा दिया तो लाइकन की पूरी सेना खड़ी हो जाएगी। तभी मार्कस उड़ते हुए शिप के अंदर कॉर्निवस के लोगों पे हमला करता है। मार्कस माइकल को पकड़ लेता है। वो माइकल से लॉकेट छीन के उसमें लोहे की रॉड घुसा देता है। सलीन माइकल को बचाने आती है तो मार्कस अपने पंखों से सलीन को घायल करके उसका खून पीने लगता है। मार्कस को सलीन की यादों से विलियम के ताबूत की लोकेशन पता चल जाती है। मार्कस फिर अपने पिता कॉर्निवस से मिलने जाता है। कॉर्निवस ने पीछे तलवार छुपा रखी थी। मार्कस वो तलवार लेके कॉर्निवस के दिल में घुसा देता है। मार्कस को उनके कोट से लॉकेट का दूसरा हिस्सा मिलता है। सलीन माइकल की चोट में अपना खून डाल के उसे जिंदा करने की कोशिश करती है। कॉर्निवस अपने बचे हुए आदमियों को भेज के सलीन को बुलाता है। कॉर्निवस सलीन को उसका खून पीने को कहता है क्योंकि ऐसा करने से सलीन मार्कस की जितनी पावरफुल बन जाएगी। खून पीने के बाद सलीन की आंखें चेंज होने लगती है और फिर सलीन कॉर्निवस के लोगों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के मार्कस के पीछे जाती है। वो लोग माइकल की बॉडी को हेलीकॉप्टर में रख लेते हैं। कॉर्निवस का बहुत सारा खून बह चुका था। वो अपने आप को मारने के लिए उसके बगल में रखे ग्रेनेड्स को चालू कर देता है। ग्रेनेड से पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है। मार्कस एक गुफा में जाके विलियम का ताबूत ढूंढ रहा था। मार्कस लॉकेट के दोनों हिस्सों को जोड़ता है जिससे वो चाबी के अंदर बदल जाते हैं। मार्कस लॉकेट को विलियम के ताबूत में लगा के उसे घुमाता है। ताबूत को लॉक रखने वाली चेन्स खुलने लगती है और विलियम बाहर आता है। सलीन पुराने खंडर जैसी एक जगह पे होती है। उसे याद आता है विलियम का ताबूत गुफा के अंदर था। सलीन और कॉर्निवस के आदमी नदी के रास्ते से होके गुफा के अंदर जाते हैं। सलीन विलियम के ताबूत को खुला पाती है। सलीन उसमें लगे लॉकेट को अपने पास रख लेती है। तभी उन्हें पीछे से उनके आदमियों के चिल्लाने की आवाज आती है। विलियम उन पे हमला करके उन्हें खा रहा होता है। मार्कस जो कि गुफा में छुपा था सलीन पे हमला करता है। सलीन लॉकेट को एक छेद में लगा के गुफा की दीवार को नीचे गिरा देती है। मार्कस गुफा में कैद हो जाता है। सलीन कॉर्निवस के बचे हुए 2 आदमियों से मिलती है। तभी विलियम उन लोगों पे हमला करता है। सलीन विलियम पे उड़ने वाले ग्रेनेड्स फेंकती है। ग्रेनेड्स विलियम को लगने की बजाय गुफा की दीवार में अटक जाते हैं। उनके ब्लास्ट की वजह से गुफा की छत में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। कॉर्निवस के आदमी जिन्हें विलियम ने काटा था भेड़िए में बदलने लगते हैं। वहीं हेलीकॉप्टर में
माइकल को होश आता है। वो सलीन को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से जुड़ी रस्सी को लेके गुफा में जंप करता है। माइकल उसके नुकीले हाथों से लाइकन्स का सिर अलग कर देता है। हेलीकॉप्टर में बैठे आदमी के पास मशीन गन थी और वो विलियम पे लगातार गोलियां चला रहा होता है। मार्कस गुफा की दीवार को ऊपर धकेल के बाहर निकल जाता है। पत्थर के अटकने से दीवार पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। मार्कस विलियम को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से जुड़ी रस्सी को नीचे खींचता है। इससे हेलीकॉप्टर बेकाबू होके गुफा में क्रैश हो जाता है। माइकल अपना पूरा जोर लगा के विलियम के सिर को अलग कर देता है। मार्कस अपने भाई को मरते देख आग बबूला हो जाता है। तभी सलीन मार्कस को हेलीकॉप्टर के पंखों में धकेल देती है। हेलीकॉप्टर के पंखे लगातार घूम रहे थे जिससे मार्कस के टुकड़े हो जाते हैं। फिल्म के एंड में सूरज उगने लगता है। सलीन पाती है कॉर्निवस का खून पीने की वजह से वो सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकती है।